कल सैटरडे को लास्ट को मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैं आपको पढ़ा के गया था हिमालय के मुख्य शिखर या चोटियां, जो इंपॉर्टेंट मुख्य शिखर थे ऊपर वाले हिमालय के, वो लिखा के गया था सारे के सारे बाई मैपिंग। आज अपन स्टार्ट करेंगे क्या चीज, अभी तक तो अपन किसके अनुसार कर रहे थे, इस हिमालय का उसकी चोटियों के अनुसार, श्रेणियों के अनुसार उसका विभाजन कर रहे थे। आज अपन करेंगे उसका प्रदेशों के आधार पर विभाजन। किस हिसाब से आज अपन करेंगे हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक विभाजन नदियों के आधार पर करेंगे अपन लोग, अलग अलग भागों में बांटेंगे, जिसमें प्रादेशिक विभाजन में पहला तो कौन सा पढ़ेंगे अपन, कश्मीर, कश्मीर हिमालय या जम्मू भी बोलते हैं, इसी को अपन बोलते हैं पंजाब, और इसी को बोलते हैं अपन कौन सा, हिमाचल। ये एक ही के नाम है सारे सारे, हिमाचल हिमालय पहला है। दूसरे नंबर पे अपन कौन सा देखेंगे, दूसरे नंबर पे अपने कौन सा आता है भाई, कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। तीसरे नंबर पे अपन कौन सा पढ़ेंगे, नेपाल हिमालय, और चौथे नंबर पे अपन पढ़ेंगे कौन सा, असम हिमालय, असम हिमालय। भाई पहले तो अपन ने क्या किया, श्रेणी के अनुसार पढ़ा, पहला कौन सा पढ़ा, ट्रांस में काराकोरम लद्दाख जास्कर, फिर मुख्य में कौन सा पढ़ा, वृहद लघु और शिवालिक, फिर पूर्वांचल पढ़ा। अभी अपन किसके अनुसार पढ़ेंगे इनको, अपन पढ़ेंगे इनको प्रादेशिक विभाजन के आधार पर। जैसे अपन ऊपर वाला देखिए, अपनी इंपॉर्टेंट ये ऊपर वाला ही मैपिंग है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे भाई, आज पढ़ेंगे अपन प्रादेशिक विभाजन। तो प्रादेशिक विभाजन किस हिसाब से पढ़ेंगे, यहां पर मैंने बताया था क्या है भाई, कैलाश पर्वत। क्या है, कैलाश पर्वत। और इस कैलाश पर्वत के दक्षिण में क्या है, मानसरोवर झील। क्या चीज है, मानसरोवर झील। और इस मानसरोवर झील से किसका उद्गम होता है, आपके सिंधु नदी का। इस हिसाब से इस सिंधु के बाद में नीचे नीचे कौन सी आपकी, सतलज, जिसका यहां पर एक राक्षस ताल है, उस राक्षस ताल से किसका होता है भाई, आपकी सतलज नदी का उद्गम होता है। तो ये इन्होंने डिवाइड किस हिसाब से कर रखा है भाई, पहला सिंधु से लेकर ये वाला पार्ट है, सिंधु से लेकर सतलज, सतलज से लेकर, थोड़ा सा देख लेते हैं, बाहर की तरफ हो गया ये, पहला तो अपन देखेंगे सिंधु से सतलज, सतलज से फिर कौन सा दिखेंगे, यहां तक, थोड़ा सा इसको और मिटाना पड़ेगा भाई, ये पहला पार्ट इतना हो गया, फिर बीच वाला हो गया 320, फिर सबसे ज्यादा हाइट पे सबसे ज्यादा एरिया कवर कर रहा है ये वाला, उसके बाद में लास्ट में कौन सा हो गया, ये पार्ट। पहले तो अपन श्रेणियों के हिसाब से विभाजन किया था, अभी अपन किसके हिसाब से विभाजन करेंगे, इसका प्रादेशिक विभाजन। तो ये तो कहां से लेकर, पहला तो देखेंगे यहां पर कैसे, ये कौन सी नदी है, सिंधु, सिंधु है ना ऊपर, सिंधु से सतलज वाले पार्ट तक ये कौन सी है, सतलज, ये काली, इधर तीस्ता, और यहां दिहांग, दिहांग। आ गया समझ में। तो पहले वाला पार्ट तो ये जो बीच वाला है, यहां से लेकर यहां तक ये रहा, दूसरे वाला ये, तीसरे वाला यहां से यहां तक, ये चौथा ये। इस हिसाब से अपन टोटल हिमालय का प्रादेशिक विभाजन पढ़ेंगे। पहले भाग का नाम क्या है भाई, इसका मैंने क्या लिखा है पीछे पीछे, कश्मीर, एक और क्या लिखा है, पंजाब, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, हिमाचल हिमालय। दूसरे वाला ये है 320 किलोमीटर चौड़ाई, इसको अपन क्या बोलना था मैंने, कुमायूं। क्या बोला था, कुमायूं। इसका नाम क्या है,
कुमायूं। और इस वाले का नाम क्या है? नेपाल। सबसे ज्यादा लंबाई, सबसे ज्यादा क्या चीज है? हाइट इसी हिमालय की है। और लास्ट में ये कौन सा आपके? असम हिमालय। असम हिमालय। पहले वाले की चौड़ाई यहां से लेकर यहां तक देखें तो इसकी तो चौड़ाई है 560 किलोमीटर। दूसरे वाले की यहां से यहां तक कितनी है? 320 किलोमीटर। इसकी यहां से लेकर यहां तक चौड़ाई है कितनी? 800 किलोमीटर। और इसकी यहां से लेकर यहां तक चौड़ाई कितनी है? 720 किलोमीटर। अब मैंने एक चीज आपको लिखवाई होगी शुरू में, हिमालय का विस्तार सिंधु से इधर ब्रह्मपुत्र नदी तक 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है कि नहीं है? इधर से पश्चिम से पूर्व तक। मेरे को ये सारी चौड़ाई जोड़ के बताओ 2400 किलोमीटर हो रही है क्या? सारी की सारी चौड़ाई। मैंने जब हिमालय का विभाजन स्टार्ट किया तो मैंने पढ़ाया था कि हिमालय इधर सिंधु से सतलज तक टोटल 2400 किलोमीटर में, या इधर कहां तक? नंगा पर्वत से नामचा पर्वत तक 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है। जोड़ो पूरा 2400 हो रहा है क्या? 800 और 700 1500, 1500 और 300 1800, 1800 और 500 2300, 60 और 20 और 20, 60 20 80 20 100, 2300 और 100 कितने हो गए? पूरे 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है ना। तो ये अपना क्या है? मुख्यतः है प्रादेशिक विभाजन है अपना हिमालय का। इसमें पहला कश्मीर, कुमायूं, कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, हिमालय ये है। इसके अंदर कौन सी आ जाएगी? अपन ने ऊपरी पर पहली कौन सी पढ़ी? ट्रांस। और ट्रांस की तीनों की तीनों काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, ये तो किस में आ जाएगी? आपके कश्मीर हिमालय में। आगे चले कुमायूं, कुमायूं में आके बद्रीनाथ, केदारनाथ, ऋषिकेश, त्रिशूल, ये सारी किस में आ जाएंगी? आपके कुमायूं में। आपके कल क्वेश्चन भी आया था टेस्ट में, बद्रीनाथ चोटी कहां पर है? किस हिमालय में है? तो किस में है? कुमायूं में। फिर आगे नेपाल आ गया। नेपाल हिमालय में आपको पता है विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसे अपन नेपाल में सागर माता कहते हैं, वो किस हिमालय में आएगी? नेपाल हिमालय में। इसकी अन्य चोटियां कौन सी है भाई? आपके अन्नपूर्णा, मकालू, उसके अलावा कौन सी लिखाई थी? अन्नपूर्णा, मकालू, धौलागिरी, ये कौन सी है इसकी अन्य मुख्य चोटियां? उसके बाद में लास्ट में कौन सा आ गया? असम हिमालय। ठीक है, असम हिमालय की मुख्य चोटियां कौन सी है? एक तो नामचा बरवारी, बाकी अपने यहां वाली थी अंदर वाली। ठीक है, ये इसकी मुख्य चोटियां सारी की सारी। तो ये अपना क्या है? 4 प्रादेशिक विभाजन है। मैप बना लो और इसको लिख लो ऐसा कैसा। चलो लिखो, इसको पढ़ा लो सारे। देखो दोनों चीज एक ही है, कोई कंफ्यूज मत होना। पहले अपन में श्रेणियों के हिसाब से विभाजन करा दिया, अब मैं नदियों के हिसाब से विभाजन करा रहा हूं। ठीक है ना, दोनों चीज एक ही है। आज अपने स्टार्ट कौन सा किया भाई? हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, जिसमें कश्मीर, पंजाब, पहले आपने वो डायग्राम तो बना लिया ना पूरा का पूरा, सेकंड वाला ये पूरा। अब एक काम करो, ये बना लो, हेडिंग लगा लो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, और उसमें चारों की चारों हेडिंग लिख लो। कश्मीर, पंजाब, हिमाचल हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। ये लिख लो फटाफट। और लिख के फिर पहली हेडिंग, मुख्य हेडिंग लगा लो, कश्मीर ओब्लिक पंजाब ओब्लिक हिमाचल हिमालय। पहली हेडिंग ये लगा लो फटाफट, लिख लो जल्दी से 5 सेकंड में। पहली हेडिंग लगानी है अपने को कौन सी? कश्मीर, पंजाब, या इसी को अपन बोलते हैं हिमाचल हिमालय। कई बार कोई अलग नाम से आ जाए, तुम्हारी चौपट ना हो जाएगी, सर हिमाचल तो पढ़ाया हुआ है नहीं, हमें तो कश्मीर ही पढ़ाया हुआ है। इसकी मुख्यतः बात क्या है भाई? मैंने बताया था आपको, जो कश्मीर हिमालय वो कौन सी नदी से कौन सी नदी तक है भाई? ये कहां से कहां तक है भाई? सिंधु से सतलज तक है ना भाई। और ये मैंने जब आपको शुरू में हिमालय का विभाजन कराया था श्रेणियों के अनुसार, तो मैंने बोला था पश्चिमी हिमालय तो क्रमिक रूप से एक एक करके ऊंचाई प्राप्त करता है, और पूर्वी हिमालय एक का एक ऊंचाई प्राप्त करता है। तो इसकी खासियत क्या है भाई? ये क्रमिक ऊंचाई प्राप्त करता है। क्या करता है? क्रमिक ऊंचाई। अब क्रमिक ऊंचाई में इसमें फर्क क्या हो भाई? एक तो क्रमिक ऊंचाई कैसे होती है? इस हिसाब से ऊंचाई प्राप्त कर रहा है। और एक का एक ऊंचाई कैसे होती है? इस हिसाब से। मान लो ये पर्वत चोटी, इस हिसाब से। तो ये तो एक ऊंचाई प्राप्त कर रहा है, और ये देखो धीरे धीरे नीचे से एक क्रमिक रूप से ऊंचाई प्राप्त कर रहा है ना चोटी। और एक क्या होता है? सीधी खड़ी चोटी, इस हिसाब से। ये तो क्या है भाई? एक का एक। और ये क्या है? क्रमिक, धीरे धीरे ढलान वाली। आ गया समझ में? तो ये वाला क्या है? क्रमिक रूप से ऊंचाई प्राप्त करता है। इसकी चौड़ाई कितनी है भाई? 250 से लेकर 400 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। मैंने शुरू में जब आपको हिमालय का विभाजन कराया था, तो मैंने बोला था इधर वाले हिमालय की चौड़ाई कितनी करवाई थी मैंने? इधर वाले की यहां पर ऐसे कितनी कराई थी भी आपको? 400 किलोमीटर। और उधर जाकर कितनी करवाई थी मैंने? इधर वाली पर इधर कितनी कराई थी? 150 किलोमीटर। पूर्व में तो इसकी चौड़ाई कितनी रहती है? 150 किलोमीटर। और पश्चिम में इसकी चौड़ाई कितनी रहती है?
400 किलोमीटर। उसी अनुसार ये भी उसी का ही तो भाग है, पर लोग इसी को प्रादेशिक में कर रहे हैं, पहले हिमालय को श्रेणियों के अनुसार कर लिया। तो इसकी चौड़ाई कितनी रहती है, ये इसकी चौड़ाई है भाई 250 से 400 किलोमीटर। आगे समझ में। इसके बाद में ये जो पहला आपका कश्मीर है, हिमाचल हिमालय, इसमें मुख्य मुख्य चोटियां कौन सी आएंगी आपकी? ऊपर वाली तो कौन सी थी? काराकोरम। ट्रांस भी इसी में आएगा पूरा, लद्दाख, जास्कर, तीनों तो ये आएंगी। और इसके अलावा कौन सी आएगी? पीर पंजाल और धौलाधर। पीर पंजाल और धौलाधर ये किस में आएंगी? सारी आपके कश्मीर हिमालय बोल दो या पंजाब हिमालय में। इसके अलावा इसमें और चीज और मैंने लिखाया था, पहला हिमालय था उसमें दर्रे भी लिखाए थे ना आपको इंपोर्टेंट। तो इसमें कौन सा? जोजिला, बुर्जिला, बारारक्षा, कीज का बारालाचा भी देखने को मिलता है। आदि दर्रे हैं इसमें, और भी हैं। क्या है? ये जो पहले वाला है कश्मीर हिमालय, इसमें जोजिला, बुर्जिला, बारारक्षा ये क्या है? दर्रे हैं। ये ला क्यों लगाते हैं भाई? जोजी है, आगे ला लगा रखा है। वहां की स्थानीय भाषा में दर्रों को पास और गेप, दर्रे को इंग्लिश में गेप भी बोल सकते हैं, पास भी बोल सकते हैं, बट वहां के स्थानीय लोग इन दर्रों को क्या कहते हैं भाई? क्या कहते हैं? ला कहते हैं। जैसे कहीं भी जाओगे तो बकरी का नाम बकरी रहेगा ना, बट अपन लोग टाट भी बोल देते हैं ना उसको। तो उसी प्रकार यहां पर ये क्या है? इसको पास, गेप और ला को, ये पास है, गेप है, दर्रों को वहां की भाषा में क्या कह देते हैं? ला कह देते हैं। आ गया समझ में? तो ये क्या है? वहां की स्थानीय भाषा का नाम है, दर्रों को ला कहते हैं। तो जोजिला, बुर्जिला, बारारक्षा या बारालाचा ये दर्रे कहां पर? आपके कश्मीर हिमालय में। चलो लिखो इसको लैंग्वेज में फटाफट, एक एक करके लिखो, लिखवा रहा हूं मैं। कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय सिंधु नदी से लेकर, कश्मीर हिमालय सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक, सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक, सिंधु से सतलज नदी तक विस्तृत है। आगे लिखो, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई कितनी लंबाई में फैला हुआ भाई? ये कश्मीर हिमालय की लंबाई कितनी बताई थी? 560 किलोमीटर। लिख लो, इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है। लंबाई किस हिसाब से देखनी है भाई? ये वाली लंबाई यहां से लेकर यहां तक कितने में फैला हुआ भाई? ये 560 किलोमीटर में। ये देखो 560 किलोमीटर में फैला हुआ है। आगे पॉइंट चेंज करके लिखो, कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय क्रमिक रूप से ऊंचाई प्राप्त करता है, कश्मीर हिमालय क्रमिक रूप से ऊंचाई प्राप्त करता है, ऊंचाई प्राप्त करता है, तथा यहां की चौड़ाई, तथा यहां की चौड़ाई सर्वाधिक है, तथा यहां की चौड़ाई सर्वाधिक है। और कोष्टक में लिख लो 250 से 400 किलोमीटर है, तथा यहां की सर्वाधिक चौड़ाई 250 से 400 किलोमीटर है, 250 से 400 किलोमीटर है। आगे लिखो, इस भाग की, इस भाग की मुख्य श्रेणियां, इस भाग की मुख्य श्रेणियां लिखो, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर है, धौलाधर, धौलाधर है। पॉइंट चेंज करके लिखो वापस, पहले वाला तो लिख दिया ना कि इस पर्वत की मुख्य श्रेणी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर है। अब पॉइंट चेंज करके लिखो, इस पर्वत में या इस भाग में जोजिला, बुर्जिला, बारारक्षा, कोष्टक में बारालाचा, इस भाग में जोजिला, बुर्जिला, बारारक्षा आदि दर्रे स्थित हैं, आदि दर्रे स्थित हैं, आदि दर्रे स्थित हैं।
लिख लिया क्या भाई सबने? लिख लिया? चलो फिर आगे समझते हैं। कश्मीर हो गया आपके, आगे समझते हैं। सेकंड नंबर पे कौन सा था भाई अपने? सेकंड नंबर पे कौन सा है? कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय। अब इसके अंदर देखेंगे भाई अपन लोग, कुमायूं हिमालय के अंदर जो आपका कुमायूं हिमालय है, कुमायूं हिमालय कहां से कहां तक विस्तृत है भाई? सतलज नदी से कहां तक विस्तृत है भाई? काली तक। चौड़ाई कितनी है इसकी भाई? सॉरी, लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर। आ गया समझ में? अब ये कुमायूं हिमालय है, ये मुख्यतः स्थित कहां पर है भाई? ये उत्तराखंड में है। कहां तक? ये उत्तराखंड में स्थित है। इसका मुख्यतः भाग कहां पर स्थित है भाई? उत्तराखंड के अंदर। जो आपका कुमायूं हिमालय है, इस कुमायूं हिमालय की अगर मुख्य अपन देखना चाहे चोटियां, तो इसकी मुख्य चोटियां कौन सी है भाई? उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी बताई थी मैंने? एग्जाम में भी आया था, नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल, बद्रीनाथ और केदारनाथ। ये क्या है भाई? इसकी मुख्य चोटियां इस वाले भाग की। अगर अपन आगे देखना चाहें तो इस वाले भाग में इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? कौन सी है? बहुत ही बढ़िया, नंदा देवी। और इस वाले भाग से बहुत सी हिमनदों से क्या है? नदियों, इसमें हिमनद है जिससे भारत की नदियों का उद्गम होते। कौन सा? गंगोत्री और यमुनोत्री, ऐसे हिमनद है यहां पर। हिमनद क्या चीज होता है भाई? ग्लेशियर को तो हिमनद बोलते हैं, यहां पर गंगोत्री, यमुनोत्री ऐसे क्या है? हिमनद है। इनसे क्या होता है? भारत की प्रमुख नदियों का, जो मुख्य नदी है, प्रमुख नदियों का क्या होता है भाई? उद्गम होता है इन ग्लेशियर से। जो आपके बर्फ की सिल्ली है, ये एक हिसाब से मान लो ग्लेशियर क्या है? बड़ी बर्फ की सिल्ली है। और ये बर्फ के जो ग्लेशियर है, हिमनद, इनसे क्या होता है भाई? भारत की नदियों का उद्गम। तभी तो अपन बोलते हैं उत्तर भारत की नदियां तो 12 महीने बहती हैं, बट दक्षिण भारत की नदियां किस पे? मानसून पे डिपेंड करती हैं। अगर अच्छी बारिश हुई तो दक्षिण भारत की नदियां क्या है? बहेंगी, वरना क्या हो जाएंगी? सूखी रहेंगी। उत्तर भारत की नदियों को दो तरह से पानी मिलता है। एक तो ग्लेशियर है, तो भाई जैसे बर्फ पिघल रही है तो बर्फ से पानी मिल रहा है। दूसरा किससे मिल रहा है भाई? जैसे बारिश हुई तो बारिश से भी। तो ऊपर वाली जो उत्तर भारत की नदी है उसको तो 12मासी बोलते हैं, और नीचे वाली को क्या बोलते हैं? मौसमी नदियां। किस पे डिपेंड करती हैं भाई? बारिश आई तो दक्षिण भारत की बहेंगी, नहीं सूखी रहेंगी। उत्तर में तो ग्लेशियर पूरे साल ही पिघलता रहता है, तो उत्तर की भारत की नदियां तो 12मासी नदियां होती हैं। तो आगे समझ में? तो कुमायूं हिमालय सतलज से काली तक है, 320 किलोमीटर है इसकी क्या है भाई? लंबाई। और ये कहां से? उत्तराखंड में स्थित है मुख्यतः। कौन सा? कुमायूं हिमालय। इसकी मुख्य चोटियों में नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल, बद्रीनाथ और केदारनाथ है। आगे है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी। और इसमें गंगोत्री, यमुनोत्री जैसे हिमनद है, जिससे ग्लेशियर से क्या होता है? भारत की मुख्य नदियों का उद्गम होता है। ये आपका क्या हो गया? कुमायूं हिमालय। लिखो अब लैंग्वेज में आएगा भी समझ में ये कुमायूं। इसी से क्वेश्चन आया था आपके, ये वाला आया था ना भाई कि बद्रीनाथ चोटी निम्न में से किस हिमालय के अंदर है? परसों बद्रीनाथ तो किस में है? कुमायूं में। लिखो, कुमायूं हिमालय का विस्तार सतलज से काली नदी तक है। कुमायूं हिमालय का विस्तार सतलज से काली नदी तक है। एक चीज है भाई, इसकी लंबाई तो 320 किलोमीटर ही है, बट की एक खासियत बात है इस वाले की। क्या बात है? कि आपके कौन सा? जो कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय से अधिक ऊंचा है भैया। कश्मीर हिमालय उससे अधिक ऊंचा है। कौन सा? ये वाला पार्ट। कौन सा? कुमायूं वाला। तो इसमें लिखो, यह इस कुमायूं हिमालय का विस्तार सतलज से काली नदी तक है। आगे लिखो, इसकी लंबाई, चौड़ाई नहीं, लंबाई लिखना। इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। आगे लिखो, पॉइंट चेंज करके, यह कश्मीर हिमालय से अधिक ऊंचा है। चौड़ा नहीं है भाई, सबसे ज्यादा चौड़ाई किसकी है? कश्मीर हिमालय की है।
उसके बाद में आगे सारे पतले होते जाएंगे, मोटाई में तो, चौड़ाई में तो, और हाइट बढ़ती जाएगी, ठीक है। और क्या बढ़ती जाएगी? लंबाई बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। आगे चलोगे तो लंबाई बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी, पर चौड़ाई कम होती जाएगी। कैसे? जैसे अपन लोग देखना चाहिए इस वाले डायग्राम को। अगर अपन इधर से चलेंगे तो हिमालय का क्या है भाई, यहां से तुम चलोगे ना तो इस हिमालय की यहां से चौड़ाई चल रही है, आगे चल के यहां पर पतला हो जाएगा। हिसाब से यहां से 400 किलोमीटर से चलेगा, आगे जाते जाते एकदम पतला होता जाएगा। आगे समझ में? तो यहां तो चौड़ाई कितनी दिखाई हुई है? 400 किलोमीटर, और आगे चल के यहां तक कितना आ जाएगा? 150 किलोमीटर। बट खासियत क्या है इसकी भाई, इधर चौड़ाई तो अधिक है, हाइट उतनी नहीं है, बट जैसे जैसे आगे चलोगे चौड़ाई तो कम होती जाएगी, लंबाई बढ़ रही है ना भाई। 560 320 की 800 किलोमीटर लंबाई भी बढ़ी, और यहाँ पर ऊंचाई भी बढ़ रही है ना, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ये लास्ट वाला ऐसा है, इसकी लंबाई तो खूब है, बट इसकी दो कमियां है, इसकी चौड़ाई भी सबसे कम है, इसकी ऊंचाई भी सबसे कम है भाई। किसकी? असम हिमालय की। तो लिखो उसके अंदर आगे, लिखो, ये लिख लिया ना, इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। इसके अलावा अलग पॉइंट से लिखा, इसकी चौड़ाई कश्मीर हिमालय से अधिक है, इसकी चौड़ाई कश्मीर हिमालय से अधिक है। लिखो आगे, लाइन चेंज करके लिखो, यह भाग मुख्यतः उत्तराखंड में स्थित है, यह भाग मुख्यतः उत्तराखंड में स्थित है, यह भाग मुख्यतः उत्तराखंड में स्थित है। फिर लाइन चेंज करो और अलग पॉइंट से लिखो, इस भाग की मुख्य चोटियां नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल, बद्रीनाथ और केदारनाथ है। इस भाग की मुख्य चोटियां नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल, बद्रीनाथ और केदारनाथ है। आगे लिखो, इस भाग की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी। इस भाग की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? नंदा देवी, नंदा देवी। और इसकी कितने लिखी हुई है भाई हाइट? 7817 मीटर लिखाया हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है, इसकी हाइट है 7817 मीटर। सारी चोटियां लिखाई थी ना। आगे लास्ट लाइन लिखो, इस भाग से इस भाग में गंगोत्री यमुनोत्री जैसे हिमनद है, इस भाग में गंगोत्री यमुनोत्री जैसे हिमनद है, जिनसे भारत की मुख्य नदियों का उद्गम होता है, जिनसे भारत की मुख्य नदियों का उद्गम होता है। यमुनोत्री, यमुनोत्री, सॉरी भाई, यमुनोत्री। इस भाग में यमुनोत्री, गंगोत्री, यमुनोत्री जैसे मुख्य हिमनद है, जिनसे भारत की प्रमुख या मुख्य नदियों का उद्गम होता है। लिख लिया क्या सबने भाई? इतना। अब अपन नेक्स्ट कौन सा स्टार्ट करते हैं आगे। तीसरे नंबर पे कौन सा है भाई आपके? नेपाल हिमालय। कौन सा है भाई? नेपाल हिमालय, प्रादेशिक विभाजन में। नेपाल हिमालय में। अब नेपाल हिमालय के अंदर अपन देखना चाहिए तो नेपाल हिमालय कहां से कहां तक फैला हुआ है भाई आपके? काली से लेकर तीस्ता तक तो इसका विस्तार है। और इसकी भाई लंबाई क्या है? सर्वाधिक है, सबसे लंबाई कितने में है भाई? 800 किलोमीटर में है। अब इसकी खासियत बताऊं, इसकी चौड़ाई तो अधिक नहीं है भाई, चौड़ाई तो अधिक नहीं है, बट इसकी खासियत क्या है भाई? इस वाले पर्वत की खासियत यह है, इसकी ऊंचाई भी सर्वाधिक है और इसकी लंबाई भी सर्वाधिक है। सर्वाधिक लंबा है ना भाई, यहां से लेकर वहां तक 800 किलोमीटर में फैला हुआ है, तो इसकी खासियत क्या है? सर्वाधिक तो क्या है भाई? इसकी ऊंचाई। कैसे है भाई ऊंचाई? ऐसे है कि इसमें विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी? माउंट एवरेस्ट। और इसकी सर्वाधिक क्या है भाई? लंबाई है।
आगे समझ में? ये तो है इसकी मुख्य बातें। आगे अगर अपन चलना चाहें तो इस हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक है? तिब्बत, नेपाल, सिक्किम, उसके अलावा दार्जिलिंग। दार्जिलिंग कहां पर है भाई? पश्चिमी बंगाल में। कहां पर है? पश्चिमी बंगाल के अंदर। ये वो मुख्यतः जगह है जहां पर इसका क्या है भाई? आपके विस्तार है। क्या है? विस्तार है। किसका? आपके नेपाल, हिमालय, तिब्बत, नेपाल, सिक्किम और दार्जिलिंग पश्चिमी बंगाल में फैला हुआ है। आ गया समझ में? अब इस हिमालय के अंदर देखें तो इस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? जो विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी है भाई इसके अंदर? माउंट एवरेस्ट। और कितनी हाइट है इसकी भाई? लिखाया हुआ है 8848 मीटर। ये इसकी हाइट है, जिसे नेपाल में क्या कहते हैं भाई? सागर माथा। सागर माथा। इसकी अन्य चोटियां कौन सी है भाई? अन्य चोटियों में देखें तो कौन सी लिखाई थी? अन्नपूर्णा। कौन सी है भाई? अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा के बाद में धौला धर लिखूं, धौलागिरी लिखूं? गिरी। तो धौलाधर कहां पर? आपके पीर पंजाल से नीचे है धौलाधर भारत में। और धौलागिरी कहां पर है? किसमें? नेपाल के अंदर। उसके अलावा कौन सी है? मकालू। कौन सी है भाई? मकालू। ये क्या है भाई? आपके इस हिमालय की मुख्यतः है चोटियां हैं। कौन सी की? और सबसे ऊंची चोटी कौन सी? माउंट एवरेस्ट। इसके अलावा इसके अंदर एक और चोटी है भाई। कौन सी? जो सिक्किम वाले पार्ट में आती है और है भारत में। कौन सी है भाई? सिक्किम में चोटी लिखाई थी मैंने एक, तीसरी सबसे ऊंची और भारत की दूसरी, कंचनजंगा। विश्व के अंदर तो 9वें नंबर पे आती है। ठीक है, हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची है और भारत की दूसरी सबसे ऊंची कौन सी है भाई? कंचनजंगा। कंचनजंगा, इसका ध्यान रखना। देखिए, पहली विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, दूसरी केटू और भारत की पहली सबसे ऊंची। विश्व भारत हिमालय की तो तीसरी सबसे ऊंची कौन सी? कंचनजंगा। और भारत की दूसरी। और विश्व में कितने नंबर पे? कंचनजंगा 9वें नंबर पे। आगे समझ में? यहां से सारा क्लियर हो जाएगा। तो ये क्या आपका नेपाल हिमालय कहां से कहां तक विस्तार है? काली से तीस्ता। और उसके अलावा लंबाई कितनी? 800 किलोमीटर। इसको अब लैंग्वेज में लिख लो सारे को फटाफट स्पीड से लिखो। नेपाल हिमालय का विस्तार, नेपाल हिमालय का विस्तार, नेपाल हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक है भाई? काली से तीस्ता नदी के मध्य है। काली से तीस्ता नदी के मध्य है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है, जो तिब्बत, नेपाल, सिक्किम और दार्जिलिंग पश्चिमी बंगाल यहां फैला हुआ है। जो या जिसका विस्तार नेपाल, तिब्बत, नेपाल, सिक्किम, दार्जिलिंग क्वेश्चन में लिखो पश्चिमी बंगाल में है। पश्चिमी बंगाल में है। लिख लिया? अब नीचे पॉइंट चेंज करो, लिखो इसकी चौड़ाई अधिक नहीं है। किससे अधिक नहीं है भाई? आपके किससे अधिक नहीं है इसकी चौड़ाई? कश्मीर और किस? कुमायूं से तो अधिक नहीं है इसकी। आपके असम हिमालय से तो अधिक है इसकी। इन दोनों से अधिक नहीं है। किससे? कश्मीर से और कुमायूं से। लिखो इसकी चौड़ाई तो अधिक नहीं है, परंतु इसकी लंबाई और ऊंचाई सर्वाधिक है। इसकी चौड़ाई तो अधिक नहीं है, परंतु इसकी लंबाई और ऊंचाई सर्वाधिक है। परंतु इसकी लंबाई और ऊंचाई सर्वाधिक है। परंतु इसकी लंबाई और ऊंचाई सर्वाधिक है। सर्वाधिक है। आगे लिखो, इस भाग में, किसमें? नेपाल हिमालय वाले में। लिखो इस भाग में विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की है भाई, किसकी? विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट है, जिसे नेपाल में सागरमाथा कहते हैं। जिसे नेपाल में सागरमाथा कहते हैं। सागरमाथा कहते हैं। वह इस भाग की अन्य चोटियां, इस भाग में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है 8848 मीटर, जिसे नेपाल में सागरमाथा कहते हैं। सागरमाथा कहते हैं। वह इस भाग की अन्य चोटियां,
जिसमें लिखो अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मकालू, कंचनजंगा है। इस भाग की अन्य चोटियां अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मकालू, कंचनजंगा है। ये आपका नेपाल हिमालय हो गया। अभी बाकी करवाएंगे कल। जो लास्ट पार्ट बचा हुआ है इसका कौन सा, असम हिमालय, वो करवाएंगे आपको कल। आज क्लास का टाइम हो गया।